Hello friends, it's Vanna from Success Point. I hope you guys are doing great. In today's video, I am going to discuss about university lecturers, how they can get positive skill assessment in Australia. So please watch this video till the end so that you don't miss any important update. तो ये वीडियो बिल्कुल हिंदी में रहेगी ताकि मेरे जो हिंदी व्यूअर्स हैं वो भी हिंदी लैंग्वेज समझने वाले व्यूअर्स भी समझ सकें। तो बहुत ही क्विक और क्रिस्प वे में मैं आपको समझाती हूँ कि जो ओवरसीज एप्लीकेंट्स हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है या कोई हायर क्वालिफिकेशन करी है, वो कैसे एज अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ऑस्ट्रेलिया में करवा सकते हैं और बहुत ही कम पॉइंट्स पे वो अपनी पीआर ले सकते हैं। अराउंड 65 पॉइंट्स पे उनको इनविटेशन आए हैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर को। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हम क्विकली समझ लेते हैं कि क्या चाहिए। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर का कोड देख लें, ठीक है, 242111, ठीक है। इसमें सारे कवर हो जाएंगे, एसोसिएट लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर्स, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च फेलो, ठीक है। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली या हायर क्वालिफिकेशन करी है और उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन के पास 1 साल का एज अ लेक्चरर यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने 20 आवर्स पर वीक मतलब काम किया हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको शो करनी होगी। सबसे बड़ी बात ये है, ना तो कोई बीएड चाहिए, ना ही आपको कोई आईएलटीएस पीटी का स्कोर चाहिए। इन्होंने सिर्फ एक कंडीशन जो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ वो मेंशन की है कि आपको यू शुड हैव प्रेजेंटेड एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन लास्ट 5 इयर्स। रिसर्च पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश किया होना चाहिए और रिसर्च पेपर जिस भी टॉपिक पे आप पढ़ाते हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उसके रेलिवेंट होना चाहिए वो रिसर्च पेपर और किस जर्नल में पब्लिश हुआ होना चाहिए, वो हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। अगर हम ये रिसर्च पेपर शो कर देते हैं कि लास्ट 5 इयर्स में आपने ठीक है प्रेजेंट किया है यूनिवर्सिटी में, तो आपके हाई चांसेस हैं कि आप एज ए यूनिवर्सिटी लेक्चरर अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हो। ये स्किल असेसमेंट की अथॉरिटी है मेटासेस, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी है, ठीक है। इसके अंडर आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट हो सकती है। सो आई रिपीट, there is no BEd required, no PT IELTS required. You should have your bachelor's higher qualification. तो उसी आप रेलिवेंट अपनी उसमें एरिया में पढ़ा रहे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीकॉम करी है, ठीक है, उसके बाद आपने एमकॉम करी है, तो आप उसी अपने एरिया के कॉलेज में पढ़ा रहे हो। जब आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप इंजीनियरिंग की क्लासेस ले रहे हो कॉलेज में, तो आपको ये बस अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस दिखाना है, अपनी स्टडी के रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के लिए। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट रिसर्च पेपर की क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो स्टे ट्यून्ड, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।